बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, एक मरतबा फिर आपके साथ मैं ईरान और अमेरिका की जो हालिया कशीदगी है उस हवाले से बात करूंगा और बताऊंगा कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। उसके अंदर पेंटागन के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए, और जो ही डोनाल्ड ट्रंप उस मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो अपने मशीरों और अपने जिन जिन एहलकारों को उन्होंने कहा था कि ईरान पर हमला कर दो, उनको एक मरतबा रोका कि भाई एक दफा आप हमला ना करें ईरान के ऊपर। और नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी बताते चलें कि इसराइल ने डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व हो गया है इस तमाम तर लड़ाई में। चूंकि अब अमेरिका लड़ाई नहीं करना चाहता, अभी तक उसने कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि ईरान ने भी अबनाए हरमज के ऊपर अमेरिका का एक महंगा तरीन ड्रोन मार गिराया है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, किसी तरह की कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया ईरान के ऊपर। लेकिन खबरें ये सामने आ रही हैं कि इसराइल ने अमेरिका को ऑफर की है कि आप पीछे हट जाएं, हम ईरान के ऊपर अटैक कर देते हैं। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी बात नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कही है कि आप साइड पे हो जाएं, हम अटैक करते हैं ईरान के ऊपर और जितना भी इनका वो पिछला हिसाब किताब है सारा बराबर कर देते हैं। अब नाजरीन ग्रामी, सोचने वाली बात यह है कि ईरान के ऊपर इसराइल क्यों अटैक करना चाहता है और अमेरिका क्यों नहीं करना चाहता। आपको ये भी आगाह करते चलें कि अमेरिका की जितनी भी फोर्स डिप्लॉय की गई हैं गल्फ के अंदर, वो सिर्फ इस वजह से की गई है कि किसी न किसी तरीके से जो ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन है अबनाए हरमज से वो महफूज तरीके से बनाई जाए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन ऑयल की अच्छे तरीके से गुजरती रहे, बस इसके अलावा और कोई चक्कर नहीं। आपने ये देखा कि जब अमेरिकी ड्रोन अबनाए हरमज के ऊपर ही आया था 19 जून को, तो अमेरिकी ड्रोन को पासदाराना इनकलाब ने मिसाइल से हिट करके गिरा दिया। नाजरीन ग्रामी, इसराइल को यह तकलीफ है कि ईरान किसी न किसी तरीके से अपना जोहरी मुआहदा जो है वो खत्म कर दें और जितने भी जोहरी वो प्लांट बना रहा है, जितने भी वो वेपन बना रहा है, वो तमाम तर एग्रीमेंट मनसूख करके किसी किस्म का कोई वेपन ना बनाए। 2015 में अमेरिका और यूरोपीय यूनियंस ने ईरान के साथ मुआहदा किया था जोहरी हथियारों के हवाले से, लेकिन मई के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर जो ये एग्रीमेंट था ईरान के साथ जोहरी हथियारों के मामले का, वो उससे मुस्तरद कर दिया और उससे अमेरिका ने अपने साफ साफ हाथ उठा लिए। दूसरी जानब ईरान भी सख्त तरीन रद्द अमल के साथ आया और अपनी जून के अंदर उसने यूरेनियम की प्रोडक्शन में 10 गुना इजाफा कर दिया और बताया ये जा रहा है कि अगर ईरान इसी तरह अपनी यूरेनियम की प्रोडक्शन जारी रखी तो एक साल के अंदर अंदर वो अपना एटॉमिक वेपन्स बना लेगा, एटॉमिक मिसाइल बना लेगा। तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका ने पहले ऐलान किया था, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा था कि ईरान पर हमला करो, लेकिन अभी तक किसी किस्म का अमेरिका की जानिब से रिस्पॉन्स नहीं आया, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया है इस तमाम तर जो बात और पेंटागन में मीटिंग हुई है। इसी तमाम तर असना को देखते हुए नेतन्याहू जो कि इसराइली वजीर आजम है, उन्होंने डायरेक्टली तौर पर कहा है कि वो ईरान के साथ डायरेक्टली तौर पर इस वार में इन्वॉल्व हो जाता है और ईरान को टारगेट करता है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चले कि पासदाराना इनकलाब ने भी इस स्टेटमेंट को देखते हुए इसराइल को धमकी दी है कि अगर उसने अमेरिका की साइड लेकर ईरान पर किसी किस्म की जारियत मुसल्लत करने की कोशिश की तो उसका हाल भी बहुत बुरा होगा। इसराइल ये कह रहा है कि उसकी सलामती को बड़ा मसला है ईरान से, ईरान कहीं अगर एटॉमिक वेपन बना लेता है तो हमारे मुल्क को ईरान से बड़ा खतरा है, क्योंकि ईरान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, ऐसा कहना है इसराइली वजीर आजम का। और इसराइली वजीर आजम ने यह कहा है कि अगर ईरान जोहरी हथियारों की तरफ जा रहा है तो जरूर ईरान को पनिश करना होगा। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका ईरान को कोई रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा ड्रोन ग्लोबल हाक जिसकी कीमत 222.7 मिलियन डॉलर थी अबनाए हरमज के ऊपर गिरा दिया गया है और अमेरिका ने अभी तक किसी किस्म का कोई रिस्पांस भी नहीं दिया। लेकिन इसराइली इस मामले पर बढ़ चढ़कर ईरान के साथ टैकल करने और ईरान पर जारियत मुसल्लत करने के लिए आ रहे हैं और ऑफर की है अमेरिका को कि हम ईरान के ऊपर अटैक करते हैं। नाजरीन ग्रामी, आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।